राज्य में जितने भी थाने हैं उसमें अधिकतर थानों में एक भी महिला दरोगा नहीं है। इस बात का जब इस सवाल को उठाया विधायक विनोद सिंह जी ने, तो सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई कि वो कितने दिनों में ये करेंगे। बोली आवश्यकता अनुसार उनका ड्यूटी लगाया जाता है, डिप्टेशन दिया जाता है या पोस्टिंग की जाती है। सबसे बड़ा बात, कितने आंकड़े हैं आपके पास कि कितने थाने हैं राज्य में और कितने में सरकार ने जो खुद स्वीकार जवाब दिया कि महिला संबंधी अपराध बढ़े हैं और महिला संबंधी खास करके रेप के मामले हों, पोस्को एक्ट के मामले हों, तो इन मामलों में देखिएगा तो सज़ा दिलाने की दर ही 25% से कम है। जो दर्ज होते हैं, एक बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी महिलाएं, लड़कियां हैं, उनके संबंधी अपराध होते हैं, हमारे यहाँ थाने का माहौल अभी भी जो है महिला फ्रेंडली नहीं बन पाया है, जहाँ वो बेहिचक होकर के कर पाए। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है कि सरकार उसके लिए तो एक विशेष योजना बनाए है कि जो मामले दर्ज हों उसमें हो, लेकिन हर एक कम से कम जो थाने हैं उसमें महिला पदाधिकारी भी हों, महिला दरोगा भी हों। अब अभी जो संख्या है सरकार के आंकड़े के अनुसार, जो 2/3 से ज़्यादा थाने जो हैं, सरकार ने ही जो बताया आंकड़ा, उसमें जो है महिला थाना प्रभारी नहीं है। ये 1/3 भी जो है वो सिर्फ शहर के थानों में है। रूरल इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। सरकार ने कहा कि हमने 2015 में ही निर्देश दिया है, निर्देश के बावजूद 8 साल के बावजूद नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पर्याप्त संख्या में महिला दरोगा नहीं है, महिलाएं जो है दरोगा के रूप में नियुक्तियां नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए हमने कहा यदि आप ये चाहते हैं हो तो दरोगा नियुक्ति में महिलाओं को सबसे पहले आप आरक्षण दीजिए। वो अगर आरक्षण आप नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक बात इधर भी आ रही है कि सरकार नियुक्ति भी करना चाहती है, नियोजन नीति भी स्पष्ट नहीं करना चाहती। सरकार कहती है पैसे का कमी है। आज उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा कि 4000 करोड़ पड़ा हुआ है, अधिकारी वैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। नियोजन को लेकर के अगर आप देखिएगा, सबसे पहले तो नीति 2-2 हुआ कि जो बात हो रही है नियोजन हो, नोट हो, और इसीलिए हुआ कि राज्य के लोगों को तभी नियुक्तियां ज़्यादा मिलेगी जब राज्य में आरक्षण बढ़े। पिछड़ों का आरक्षण, एसटी का आरक्षण बढ़ा करके विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया। लेकिन आप देख रहे हैं, चाहे वो खतियान आधारित बिल का हो, चाहे आरक्षण का बिल हो, न आज तक वो वापस आया है, न वो वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। वो अधर में लट रहा है। अब ये अधर में लटका कौन रहे हैं, कहाँ से हो रहा है, ये पूरा राज्य जान रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी अगर इसकी थोड़ी चेष्टा होती तो राज्यपाल से मिलती, भारत सरकार से मिलती, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरे उस भाजपा के ही सारे पे हो रहा है। आपने परीक्षा अधिनियम को लेकर जो एक विधेयक लाने वाली है सरकार, उसका अध्ययन किया? उसमें अभी हमने सरसरी तौर पर देखा है और हमारे जो चीज़ें टिप्पणियाँ लगी है उस पर हमने अभी संशोधन दिया है और परसों बिल जब आएगा तो उस पर बात होगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार उन आवाज़ को दबाना चाहती है जो परीक्षा में कदाचार को लेकर उठ रहा हो? या नहीं, देखिए प्रतियोगिता ये तो हर कोई चाहता है, कोई भी मिलिट्रियस स्टूडेंट, कोई भी ये सारी चीज़ें ये चाहता है कि परीक्षाओं में धांधली न हो, परीक्षाओं में नियुक्तियाँ हो, फेयर हो। ये तो लोगों की मांग है। लेकिन आप इसके नाम पर अगर कोई ये चीज़ें कर रहे हैं और तो ये ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जांच हो। ऐसा नहीं है कि जो उठा रहे हो सवाल निर्दोष इसमें फंसे और दोषी निकल जाएं, तो उससे कल तो और इसलिए खास करके जब किसी भी विधेयक पे जब विधानसभा से पारित हो रही है और जब उसमें कोई सजा का प्रावधान कर रहे हैं तो उन तमाम विधेयकों पे बहुत अच्छे तरीके से उसके एक पहलुओं पे ठंडे दिमाग से विचार विमर्श होना चाहिए। सरसरी निगाह पे देखने में तो ये लग रहा है कि अब कोई भी छात्र नेता, कोई भी आपके जैसा नेता, पत्रकार अगर सवाल उठाएगा तो मैंने संशोधन लिया है कि खास करके उसमें जो धारा 23 है, धारा 23 को विलोपित कर देना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in